जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 20 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट हो सकता है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। मे बी आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी किसी के साथ फाइट हो गई है या फिर आपका फाइट करने का मन कर रहा है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। 5 to 7, 7, 15, 22, 4 की एनर्जी है भाई। राहु सवार हो गया है आपके सर पे। 15, 5, 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि अब जैसे आर या पार वाली कंडीशन आ चुकी है। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 15, 1, 4, 18, 6, 12, 13, 9 एंड 2। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 69 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके एंड बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2, 12 या 12, 2 भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है क्लियरिटी की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है या फिर इनको किसी तरह की क्लियरिटी मिल चुकी है। ओके तो यहाँ पे 15, 1, 16 की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी है। देखिए जजमेंट का टाइम आ चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है हो रहा है। इस वजह से डेविल के जाने का टाइम आ गया है। डेविल का मतलब ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके जाने का टाइम आ गया है। एंड क्लियरिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे या तो लिटरली थर्ड पार्टी से फाइट हो गई है भयंकर वाली, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि सारी नेगेटिविटी यहाँ पर भी देखिए मून की एनर्जी है एंड यहाँ पर भी कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। तो कोई तो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में जो लगातार आप लोगों को परेशान पे परेशान किए जा रही थी, लिमिट क्रॉस किए पड़ी थी। ओके ये आपके अंदर की भी नेगेटिविटी हो सकती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, इल्यूजन में थे, डाउट में थे, परेशान थे, एजम्पशन लगा रहे थे। तो अब ऐसा दिख रहा है कि उसके जाने का टाइम आ गया है क्योंकि लिमिट क्रॉस हो गई है। एंड लिमिट क्रॉस जब हो जाती है तो डिवाइन क्या करते हैं, इंटरवीन करते हैं। तो डिवाइन ने इंटरवेंशन कर दिया है एंड अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी आते हुए दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। 415 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको हायरोफेंट की तरह दिखते हैं। तो आपके पार्टनर आपको हायरोफेंट की तरह, परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। एंड 5, 15, 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनली आपके साथ ही होना चाहते हैं, फिर जो भी हो। ओके मतलब किसी भी तरीके से आपका साथ पाना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर की ही थर्ड पार्टी से भयंकर तरीके की फाइट हो गई है। नहीं तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर समझ गए हैं कि आपके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि ये सारा का सारा गेम, सारा का सारा प्लान थर्ड पार्टी का था। थर्ड पार्टी एक्सपोज हो गई है या फिर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे यही दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारी फाइट हो रही थी, आप लोगों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी। जैसे थर्ड पार्टी आप दोनों को आपस में फाइट करवा के अपने आप मज़े ले रही थी। ओके जैसे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना रखी थी कि आप लोगों को फाइट करवाते रहेंगे एंड अपने आप मज़े करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब उन सारी चीज़ों का सारा ये जो गंदगी है, सारा क्लटर है, वो डी क्लटर हो रहा है, सारी गंदगी साफ़ हो रही है। एंड फाइनली जिसका जो है उसको वो मिल रहा है। मतलब आप अपने पार्टनर को मिल रहे हैं या फिर जो भी रियलिटी है वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है। तो 2 ऑफ कप से तो देखिए यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है, डिसीजन लिया जा रहा है एंड यहाँ पर दो लोगों का यूनियन हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि आप लोगों का यूनियन हो रहा है। लेकिन उसके पहले जैसे मैंने बताया ना कि जैसे क्या होता है कि
आंधी के पहले की शांति, क्या बोलते हैं उसे, तूफान के पहले की शांति। तो ये वाली चीज़ें दिख रही है कि जैसे पहले काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ें अंदर ही अंदर उबलती रहीं, ठीक है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि एक बार जैसे एक उबाल आने वाला है, जिसके बाद सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री लगा रखी है एंड आप डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल में भी आपने थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा देखी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉटम की एनर्जी है राहु की, ठीक है। तो राहु हो सकता है आपके सर पे सवार थे, राहु का भूत चढ़ गया था, या फिर राहु प्लैनेट, एज यू नो कि प्लैनेट जो होता है वो जब आपके ऊपर होता है तो आपके मन में इतनी सारी नेगेटिविटी, इतने इल्यूजन, इतने कन्फ्यूज़न आ जाते हैं, आप इतना सोचने लगते हैं, सोच सोच के इधर उधर भागने लगते हैं एंड आपको लगता है कि मैं सब कुछ बचा लूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूँ, मैं सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लूँ, एंड उसको करने के लिए आप 10 तरह की कोशिशें करते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपने अपने रिलेशनशिप को, अपने बिजनेस, जॉब, हर चीज़ को बचाने के लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया है। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये मुझे आपके थॉट दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सॉर्ड है, यहाँ पे भी सॉर्ड है। तो आप इतना ज़्यादा सोच रहे थे, वही जो आपकी थिंकिंग है वो नेगेटिविटी को फीड कर रही थी। जितना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, जितना ज़्यादा डाउट करेंगे, जितनी ज़्यादा खोजबीन करेंगे, उतनी ज़्यादा चुल बढ़ती जाएगी। तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये जो चुल है ये ख़त्म हो रही है। 6 4 10 की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है 10 का मतलब मजिशियन, 1 की एनर्जी आ गई, मजिशियन की एनर्जी। जो मैंने बताया ना कि जितना ज़्यादा आप इस चक्कर में पड़ेंगे उतना ज़्यादा डूबते जाएंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपका नज़रिया गलत था अपने बिजनेस को लेके, फाइनेंसेस को लेकर के, कुछ चीज़ों में, मतलब जैसे नज़रिया अगर आपका गलत हो गया है तो वो हर जगह गलत है। तो यहाँ पे 12 4 16, तो ये टॉवर की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि अब इन चीज़ों पे टॉवर आ रहा है। ओके, एंड आपका नज़रिया भी सही हो रहा है, आपके फाइनेंसेस भी सही हो रहे हैं, थर्ड पार्टी को उसकी जगह दिखाई जा रही है, एंड फाइनली मुझे दिख रहा है काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो डेथ की एनर्जी होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन शो करती है। तो डेथ का मतलब ये भी होता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से निकलनी इंपॉर्टेंट है। अब ये भी पॉसिबल है कि ये जो चीज़ है पेनफुल हो सकती है, क्योंकि टॉवर जो होता है, मैंने क्या कहा, तूफान के पहले की शांति। तो वो वही चीज़ है कि जब तूफान आता है वो सब कुछ उड़ा के ले जाता है, फिर होती है न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो ये वही डेथ की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। 15 13 28 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। या तो कोई मजिशियन ही उसका पत्ता साफ हो गया है, या तो मुझे दिख रहा है कि डेविलिश, यस, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था वो रास्ते से हट गया है। आपके पार्टनर ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे थे, आपके पार्टनर ज़्यादा ऑब्सेशन, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो कुल मिला के जा रहा है, ठीक है। 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। जैसे ही डिटैच हो रहे हैं आपके पार्टनर, मे बी आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि या तो आप उनके साथ बहुत ऑब्सेसिव बिहेवियर कर रहे थे, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे थे। तो कुल मिला के यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो आपके साथ कनेक्शन एंड कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए थे। ओके, या फिर दिख रहा है कि कोई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर कोई थर्ड पार्टी थी, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ इल्यूजन था, तो वो ख़त्म हो रहा है एंड आपके पार्टनर उससे डिटैच हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी जो होती है वो ग्रीडी एनर्जी भी होती है। ग्रीडी है पैसे को लेके, किसी चीज़ को लेकर के, तो वो ग्रीड भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 13 9 22 4 की एनर्जी है। यस, तो मुझे दिख रहा है वही 4 की एनर्जी देखिए आपके लिए भी आ रही थी, आपके पार्टनर के लिए भी। तो यहाँ पे राहु की एनर्जी हो सकती है, या फिर राहु भी नहीं है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब इनको इस चीज़ से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 9 to 11 की एनर्जी है। तो फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गई है आपकी वैल्यू एंड ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। तो किसी चीज़ की तो एंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड पार्टी, कोई व्यक्ति या फिर कोई सिचुएशन या फिर कोई मेंटालिटी, कोई पैटर्न हो सकता है जिसके बाद ही आप लोगों का यूनियन हो पाएगा।
तो 13, 9, 22, 22 एंड 2, ट्रिपल 2। देखिए किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, कोई किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है। ओके, तो वो को डिपेंडेंसी ख़त्म कीजिए। 13 एंड 9, 22, 22 एंड 2 हो गया ट्रिपल 2, और वैसे हो गया 22 to 24। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर अलग चीज़ों के लिए को डिपेंडेंट थे, आप किसी और चीज़ पे को डिपेंडेंट थे। ये को डिपेंडेंसी ही डेविल थी। ये जब ख़त्म हो रही है तभी आप लोगों का यूनियन हो रहा है। अब ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हैं, किस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं। जैसे ही समझ में आ जाएगा वैसे ही ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ से। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसको लेट गो कीजिए। मे बी पास्ट आपका हो सकता है ऐसा जिस पे आप डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको लेट गो कीजिए। पास्ट का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। तो उससे जितना ज़्यादा आप दूर हो जाएंगे उतनी जल्दी आपका यूनियन हो पाएगा। लेकिन अगर आप चिपके रहेंगे, आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, जय माता दी।